नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग जो आज बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जो राजकीय पॉलिटेक्निक है, ठीक है। और उसमें सहायक शोध अधिकारी उनकी वैकेंसी निकली हुई है, जो आपकी समूह का मतलब लेवल जो आपका बी होता है उसकी मतलब एक अधिकारी की पोस्ट होती है, उसकी वैकेंसी निकली हुई है। जो 23 जुलाई को इसका विज्ञापन जारी हुआ था। आवेदन भरने की अंतिम तिथि मतलब लास्ट डेट है आपकी 12 अगस्त। इसके बाद आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी संशोधन है या फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है तो वो आप 18 अगस्त से 27 अगस्त तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फॉर्म भरने की मेन चीज हो गई। और दूसरी चीज जो है, जो हम लोग इम्पोर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे कि किस किस पोस्ट के लिए निकली हुई है ये रिक्तियां। तो रिक्तियों का विवरण इस प्रकार से दिया गया। वैकेंसी जो आपकी है 526 है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें 55 पोस्ट है। और इसका वेतन भी जो लेवल आपका 10 है, जब अधिकारी रैंक की पोस्ट है तो सैलरी भी अच्छी खासी है यहाँ पे। और इसमें आपकी जो एजुकेशन मांगी गई है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर से अगर पोस्ट से अप्लाई करते हैं तो इंजीनियरिंग में आपने मैकेनिकल इंजीनियर, रोबोटिक्स ऑटोमेशन इंजीनियर या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर, इसके अलावा ऑटोमेशन इंजीनियर, ये सारी चीजें बीएससी या बीटेक इसमें किया हो। दूसरा आपको हिंदी का ज्ञान हो, ठीक है। इसके बाद है कि किसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, मतलब वरीयता कौन से स्टूडेंट को दी जाएगी। तो सबसे पहले तो संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपका उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन हो। इसके जो अब बीटेक वालों के लिए गेट का एग्जाम होता है, ठीक है, तो वो आपका क्वालिफाई हो, ठीक है। और इसके बाद 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव हो, ठीक। तो ये मेन है क्वालिफिकेशन आपकी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आयु है, मतलब एज आपकी है 21 साल से 42 साल तक, ठीक। और ये कुछ पोस्ट दी गई है, कैसे कैसे हैं उनका विवरण दिया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की 57 पोस्ट है। इसका भी लेवल 10 के हिसाब से आपका सैलरी रहने वाली है। और वही आपने बीटेक या बीएससी किया हो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से। और आपका पोस्ट वरीयता किसको दी जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, गेट का एग्जाम हो और 1 साल का अनुभव हो, ठीक है। एज इसमें भी 21 से 42 साल तक हो। इसके बाद और कौन सी पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, 103 पोस्ट है। सेम वही पैटर्न यहाँ पे है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग से बीई बीटेक या बीएससी किया हुआ हो। इसके बाद हिंदी का ज्ञान, वही पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, गेट हो या फिर 1 साल का अनुभव हो। मतलब जिनके पास ये है उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, बात है मेन। और जो आपके मेन एजुकेशन है वो इसके हिसाब से है, ठीक है। और भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियंत्रण, इसकी 29 पोस्ट है। ये लेवल 10 की है, ठीक है। और सैलरी आपको लेवल 10 की ही मिलेगी। इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉनिक से कहीं से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक या फिर बीएससी आपका हो या इसके कुछ समकक्ष, और हिंदी का ज्ञान हो। और वरीयता उनको दी जाएगी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, 1 साल का अनुभव है। ये जिसमें भी 21 से 42 साल की है। इसके बाद हम लोग पोस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि एज और क्राइटेरिया वगैरह सारा सेम ही है। मतलब जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे उसमें आपका बीटेक या बीएससी उस फील्ड में होना चाहिए। इसका है प्रवक्ता, और ये सब प्रोफेसर्स की है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर। इसके बाद इसमें आपने इस फील्ड में ही बीएससी और ग्रेजुएशन या गेट वगैरह किया हुआ हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे और कौन सी पोस्ट है। ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पीजीडीसी है, यहाँ पे 30 पोस्ट है। ये भी लेवल 10 की है आपकी। इसमें कंप्यूटर साइंस है आपने किया हो। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, इंजीनियर संस्थान से कंप्यूटर साइंस है इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी के साथ बीई या बीटेक। इसके बाद हिंदी का ज्ञान, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हो उसी में, और गेट का एग्जाम हो तो इनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैकेनिकल ऑटो मोबाइल इंजीनियर की पोस्ट निकली है।
और इसके बाद और कौन कौन सी पोस्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट यहाँ पे निकली है, 5 पोस्ट है, 5 कुल पद है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे और भी यहाँ पे बहुत सारे, एग्रीकल्चर इंजीनियर हो गया आपका, और उसके बाद है फार्मेसी हो गया। फार्मेसी इसमें भी लेवल 10 की ही सैलरी आपको दी जाएगी, ठीक है। आपने कहीं से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी संस्थान से प्रथम श्रेणी के साथ बी फार्मा किया हो, हिंदी का ज्ञान हो। इसमें भी जो फार्मेसी का एग्जाम होता है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ये उनको वरीयता दी जाएगी जिन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है। और इसके बाद आपने फार्मा अगर किया है, 1 साल का अनुभव है, तो आपको वरीयता दी जाएगी। इसके बाद और भी हम लोग बात करेंगे, ये फिजिक्स की निकली है, तो आपका फिजिक्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में। इसके बाद अब जैसे इसमें मास्टर डिग्री से फिजिक्स होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर फिजिक्स का निकला हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें वरीयता किसको दी जाएगी, जिसकी डॉक्टर मतलब पीएचडी उसने की रखी हो, पीएचडी में सॉरी पीएचडी की हो फिजिक्स से, और इसके अलावा जो सीएसआईआर का एग्जाम होता है वो क्वालिफाई किया हो, कंप्यूटर का ज्ञान, ठीक है। उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद है ऐसी केमिस्ट्री की पोस्ट है यहाँ पे, प्रोफेसर केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 45 है, लेवल 10 का ही ये भी है। इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन से आपकी केमिस्ट्री हो और पीएचडी हो, सीएसआईआर जो एग्जाम होता है उसका हो, और कंप्यूटर का ज्ञान हो आपको, तो ये क्वालिफिकेशन दी गई है। इसके बाद मैथ की भी पोस्ट है यहाँ पे, सेम वही पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है, आपने पीएचडी मैथ में किया हो। इसके बाद इंग्लिश की हम लोग बात करेंगे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में हो, पीएचडी और इंग्लिश में, और इंग्लिश से नेट का एग्जाम होता है, तो नेट क्वालिफाई हो आपका, उसको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद है प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देखते हैं बीकॉम या बीए गणित विषय के साथ किया हो, इसमें आपका बीए हो या बीकॉम हो, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एम ओ एम एंड एसपी में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि का प्रथम श्रेणी के साथ डिप्लोमा। यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद है यहाँ पे स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एसपी के क्षेत्र में 3 वर्ष का व्यवसायिक या शैक्षिक अनुभव, हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान मांगा गया है। इसके बाद वरीयता किसको दी जाएगी, जिसने एमकॉम या एमए किया हो या एमएससी गणित में कंप्यूटर का ज्ञान हो। इसके बाद और भी यहाँ पे है सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग, ठीक है, इसका भी लेवल 10 की ही सैलरी है, पोस्ट आपकी 1 है। और यहाँ पे जो शैक्षिक अर्हता मांगी गई है, किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान की मास्टर उपाधि प्राप्त कर ली हो या सरकार द्वारा इसके समक्ष समकक्ष मान्यता प्राप्त, मतलब आपने एमएससी किया हो, वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो केमिस्ट्री में। इसके बाद या फिर और भी जो अहर्ता दी गई कि अब एनसीसी के भी प्रमाण पत्र हो, ये सब मेन है कि आपने केमिस्ट्री में एमएससी किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये सब आपकी पोस्ट हो गई है, ठीक है। और एज जो है वो आपकी 21 साल से 42 साल, सारे ही जितनी भी पोस्ट है सबकी मांगी गई है, इतनी होनी चाहिए। इसके बाद और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं, आरक्षण की भी यहाँ पे बात की गई, तो आरक्षण में जितनी जिसको छूट मिलती है उसके हिसाब से यहाँ पे छूट मिली हुई है। और हम लोग जो मेन चीज है कि भारत के निवासी होना चाहिए, है ना, और ये सारी चीजें। और सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा के सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, ठीक है। तो शायद चरित्र प्रमाण पत्र आपका लगेगा। वैवाहिक परिस्थिति, सेवा में किसी पद पर नियुक्त किसी ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां हो या एक से अधिक पति हो, ठीक है। इसके बाद शारीरिक स्वस्थता, ये भी इसमें दिया गया है, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनेगा, ठीक। तो मेन है कि ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, psu.uk.government.in पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सीधा प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, सिग्नेचर, फोटो, तो ये आपका जैसे सारे फॉर्म में होता है, उसके फाइनल सबमिशन होगा, ठीक है। और कोई जैसे संशोधन करना है तो वो भी आपके दिए 27 तारीख तक, अगस्त तक आप कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद फीस यहाँ दी गई है कि जो सामान्य मतलब अनारक्षित कैंडिडेट है 150 रुपये फीस है, मतलब टोटल 172.30 रुपये लगेगा। और उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उनको 172.30 सेम ही रखी गई है। जैसे SC ST की अलग अलग फीस दी गई है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवास अनाथ बच्चे, उनका कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें दी गई है, इसको भी देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट अगर चीज यहाँ पे दी गई है। तो मेन है कि फॉर्म आपका ये सब भरना है और आंसर की आएगी फिर। तो अच्छी खासी पोस्ट है, लेक्चरर पोस्ट है, ऊपर से लेवल 10 की आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो जो लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। ठीक, और क्योंकि उत्तराखंड आयोग से ये भर्ती निकली हुई है तो एक अधिकारी की ही पोस्ट है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था मेन फॉर्म भरने का। बाकी जो है ये PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये परीक्षा भी बताएगी कि प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का रहेगा 100 नंबर का, 2 घंटे का। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो भी आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा। ठीक है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री गणित और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस को छोड़ के बाकी बाकी सबकी समान अंग्रेजी आएगी 100 नंबर की। ठीक है, तृतीय आवेदित विषय जो भी आपका विषय है उसमें से 150 आएंगे 3 घंटे का। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे 1/4 की। तो अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके बाद इंटरव्यू जो आपका होगा वो होगा 50 नंबर का। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का, जैसे कि आयोग की तरफ से होता है नॉर्मली। तो ये सारी चीजें दी गई हैं, इसका डिटेल में जो भी सिलेबस वगैरह है तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पे PDF आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट की जानकारी ले सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए नए टुगेदर से। धन्यवाद।